श्री रवनीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। पहले तो स्पीकर साहब की जल्दी से जल्दी वो ठीक हों, उनके लिए कामना करते हैं। मंत्री जी, वैसे तो सब कुछ मार्च 28 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मार्च 2020 में आपने पीएम केयर फंड लेके आए, उसके बाद सब में ही कट लगने लग गया। जो स्कीम सीएसआर में चल रही थी, चाहे आप उनकी कमेटी रिपोर्ट्स देखें, हाई पावर कमेटी रिपोर्ट्स, उसमें उन्होंने कहा है बिल्कुल भी, चाहे 2015 की बात करें चाहे 2019 की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं उसमें कोई भी पैसा सीएसआर का नहीं जाएगा। लेकिन जो स्कीम्स बनी, आप उनका सोचिए अब बनेगा क्या? भी आपका इतना दिवालियापन फाइनेंस का है, भी आप सीआरएस का पैसा जो कहीं गरीबों के लिए, वहाँ पे उनकी पढ़ाई के लिए, सैनिटेशन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करना है, जो उनके प्लान बने हुए थे उनका क्या बनेगा? और आगे जो प्लान उन्होंने बनाने थे उनका क्या बनेगा? आप सबका पैसा, गरीबों का पैसा जो सीआरएस का, सबका पीएम केयर फंड में डाल लिया। यहां से पता चलता है भी सरकार के हालात क्या हैं। भी आप गरीबों का पैसा भी, आप प्राइम चीफ मिनिस्टर को तो अलाउ नहीं करते, उसमें तो सीआरएस फंड जा नहीं सकता, पीएम में क्यों केयर फंड में जाए? मंत्री जी जरूर फिर सियासी उत्तर ना दे के, क्योंकि काफी सियासी उत्तर दे देते हैं, आज मैं आस रखता हूं जरूर वो इसके ऊपर एज ए मंत्री बात करेंगे। माननीय मंत्री जी। सर, ना मैंने आज से पहले कभी माननीय सांसद को निराश किया है, ना है अब करने वाला हूं। और पहली बात मैं कह दूं, ये सीआरएस नहीं है, ये सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको तय कौन करता है? ये कंपनी का मुनाफा, टर्नओवर उसके ऊपर तय होता है, उसका 2% कुल खर्च करना होता है। बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है, कंपनी का बोर्ड तय करता है किन किन क्षेत्रों में पैसा को खर्च करना चाहता है। अपनी वेबसाइट पर वो सारी जानकारी डालते हैं। यहाँ तक कि कंपनी को ये भी अधिकार है वो किस फंड के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। और मैं एक बात तो सदन के सामने बड़ी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतर पैसा खर्च किया जाता है। वो सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा का, जहाँ पर 24,231 करोड़ रुपये अब तक खर्च किया गया। स्वास्थ्य का, जहाँ पर 13,384 करोड़ रुपया खर्च किया गया। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर 8,750 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और इसी तरह से लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, ताकि आपको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सकें, उसके ऊपर लगभग 3,261 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और ये देश के अलग अलग भागों में खर्च किया गया। ये बात सही है कि जहाँ पर खनन ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है, उन राज्यों में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हुआ होगा। जहाँ इंडस्ट्री कम है, कॉर्पोरेट हाउसेस के अपने ऑफिस कम है, वहाँ पे थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार खर्चा बढ़ा है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 79,292 करोड़ रुपीस खर्च किए जा चुके हैं। और ये कितने वर्षों में? 2014 से लेकर 2020-21 तक। जहाँ तक माननीय सांसद ने कहा कि आप सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करें, मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं। शेड्यूल 7 में लिखा गया है किन किन चीज़ों के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है। और ये जितना भी पैसा अब तक खर्च हुआ, ये गैर सरकारी क्षेत्र में ही खर्च हुआ है, और आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। और इसको अगर आप ये करेंगे कि इसको घुमा फिरा कर किसी पर डालने का प्रयास करेंगे, तो माननीय सभापति जी, मैं इस पर एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर क्लीन गंगा प्रोग्राम है या कोविड से लड़ने के लिए राज्यों को मदद करने की बात हो, कोविड से लड़ने की बात हो, और उस कोविड की लड़ाई में देश के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान किया, ना केवल सीएसआर फंड से, बल्कि जिन लोगों की अपनी कोई जमा पूंजी भी थी। सर, कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास शायद चाय बेचकर या दिहाड़ी लगाकर 1,000, 2,000, 5,000 रुपया भी इकट्ठा हुआ। ऐसी सैकड़ों स्टोरीज देश भर में से छपी कि देश के लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन उसके लिए की कि हम कोविड के खिलाफ लड़ेंगे। माननीय सांसदों ने अपनी सैलरी भी, तनख्वाह, उसका एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया ताकि हम महामारी के सामने लड़ें। और यही नहीं रुके,
मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, चाहे एमपी लेड फंड हो, अपनी सैलरी की बात हो, आपकी ये कंट्रीब्यूशन व्यर्थ नहीं गई। दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए कि सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में है और लड़ाई लड़ने में जो सबसे सफल हुए उन देशों में किसी देश का नाम है तो हमारे भारत का है। इसके लिए आप सबको साधुवाद और माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य की सरकारों को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस पे एक बात और आई कि सरकारी योजनाओं को, सर इस बार के बजट में भी अगर आप देखेंगे, पानी किसको चाहिए? पानी हर घर को चाहिए और हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने के लिए हमने इस साल के बजट में भी 50,110 करोड़ रुपया दिया। हमें CSR फंड की उसमें आवश्यकता नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 94,452 करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट था, इस साल 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने 137% की वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी की। तो हम CSR फंड से केंद्र की योजनाओं को चलाने का काम नहीं करते हैं। ये केवल निराधार आरोप हैं जिनको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और शेड्यूल 7 में कुछ अगर आइटम्स ऐसी दी गई हैं जिससे समाज की भलाई होती है और उससे अगर किसी सरकारी योजनाओं का कहीं चल के आगे कोई फायदा हो तो उसमें वो अलग बात है, सर उसको मेंशन किया गया है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि सरकार के दूसरे फंड को इससे लिया जा रहा।